Hi, hello बच्चों. So let's start our class for today. So in the last video we had discussed about the ways or from where we get the clothes. तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे कि हम लोग कपड़े कहाँ से हम लोगों को आता है ना, इसके बारे में हम लोगों ने विचार किया था. और कपड़े कैसे बनते हैं, राइट. तो हम लोगों ने यह देखा था पिछले वीडियो में कि कपड़े के बनाने का जो सबसे शुरुआती दौर होती है वो कपड़े से पहले होती है धागा. और धागा को हम एक एक पैटर्न में उसको सजाते हैं, एक पैटर्न में उसको हम रखते हैं, वीविंग करते हैं. वीव मीन्स बुनते हैं, राइट. WEAV, वीव मीन्स बुनना, राइट. या WAV, वीव मीन्स बुनना. और वीवर मतलब हो गया बुनकर. जो कपड़ा बुनता है उसको क्या बोलते हैं? वीवर, बुनकर बोलते हैं. तो अब हम लोग देखे थे कि फिर धागा कैसे बनते हैं, राइट. धागा को इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेड, राइट. THREAD, थ्रेड. अभी धागा कैसे बनती है, तो इस एक्टिविटी 3 के तहत हम लोगों ने ये सीखा था कि सबसे पहले रुई हम लोग लेते हैं और रुई से एक थोड़ा सा भाग निकालो और फिर उसको ये जो लट्टू टाइप का है ना, पेंसिल लेकर भी उसको हम ऐसे कर सकते हैं. तो वो जो रुई है वहाँ से वो निकल कर धागा बनती है और धागा से फिर कपड़ा बन जाता है. सो फॉर एग्जाम्पल आई कैन टेल यू. सो लाइक हेयर मेकिंग थ्रेड विथ कॉटन, विथ चरखा. So we can see here, yes, we can see. चरखा में भी यही चीज़ होती है कि हमारे पास कॉटन होता है और कॉटन से फिर उसको वहाँ पे हम ऐसे सटाते हैं, सटाने से वो खींच लेता है और वहाँ से धागा बनना, धागा की शुरुआत हो जाती है. जैसे इस पिक्चर में देखिए आप, इस पिक्चर में आप देख रहे होंगे, ये देखिए, ये जो पॉइंट है नीचे में जो ऐसे राउंड रखा हुआ है वो धागा नहीं है, वो क्या है? वो कॉटन है, ठीक. और वो कॉटन को यहाँ पे देखिए एक नुकीला चीज़ है पेंसिल की तरह जो एक्सपेरिमेंट में करने के लिए बोला गया है, और वो ऐसे ऐसे नाचता है, राइट, राउंड से. और यहाँ पे देखिए हाथ से उसको ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है और फिर वो नाचता है और उससे वो कॉटन को खींच लेता है और खींचने से उसमें क्या होता है? धागा का निर्माण हो जाती है, ठीक है. तो ये चीज़ ये इसी चीज़ तरीका से यहाँ भी ये लट्टू अब देखिए, ये वाला बारीकी से आप इसको देख सकते हैं. इसमें देखिए ये है ना, और यहाँ से नुकीला चीज़ है उसको कॉटन में से फंसा देगा और वो उसे खींचने लगेगा और खींचने से क्या बन जाएगी? धागा बन जाएगी. ठीक है बच्चों, चलिए. तो हम लोग सॉरी, तो ये एक्टिविटी आप लोग करेंगे, ठीक है. दिस प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग कॉटन फाइबर्स टुगेदर टू मेक थ्रेड और yarn इज कॉल्ड स्पिनिंग. वही है, हमारे पास कॉटन है और कॉटन से हम धागा बनाते हैं. तो वो जो हमारे पास एक थ्रेड, मेक थ्रेड और यार्न को भी हम धागा ही बोलते हैं, इस कॉल्ड स्पिनिंग. इस प्रोसेस का स्पिनिंग करते हैं. ट्विस्टिंग ऑफ कॉटन है और कॉटन को ऐसे ट्विस्ट करके जो हम धागा बना दिए, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग, ठीक है. दिस प्रोसेस ऑफ ट्विस्टिंग कॉटन फाइबर्स टुगेदर टू मेक थ्रेड और यार्न इज कॉल्ड स्पिनिंग. इट्स सिंपल. तो अगर आपको प्रश्न है कि व्हाट इज स्पिनिंग, तो लिखोगे अ स्पिनिंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी गेट थ्रेड फ्रॉम द कॉटन फाइबर्स. अपनी भाषा में लिख दिया. तो जो मैंने वही बात लिखा उसको आप लिख लीजिए. तो क्या लिखेंगे? अ स्पिनिंग इज अ प्रोसेस थ्रू विच वी गेट थ्रेड फ्रॉम द ट्विस्टिंग फ्रॉम दी कॉटन फाइबर्स, ठीक है. यस, थ्रेड फ्रॉम कॉटन जस्ट लाइक द पेंसिल डज. वही जो एक्टिविटी में पेंसिल ऐसे रुई है और ऐसे ऐसे इसको ऐसे ऐसे नचाएंगे तो धागा बनना शुरू हो जाएगी. दिस थिन हेयर लाइक थ्रेड यू गेट व्हेन अनट्विस्टिंग द कॉटन स्ट्रैंड इज कॉल्ड फाइबर. यस, this thin hair-like thread you get when untwisting the cotton strand is called a fiber.
अब जो है अब वो धागा बनते जा रहा है, उसको फिर हम एक बार अनट्विस्ट करते हैं, खोलते हैं, ठीक, और वहाँ से फिर हम लोग फाइबर बनाते हैं और उस फाइबर से फिर कपड़े बनते हैं। सो डू यू नो गांधी जी सोड सो मीन्स दिखाना होता है, ठीक है, SHOW। अब इसमें ED जोड़ दिया गया, ठीक है, तो ED जोड़ देने से क्या हो गया, ये V2 हो गई। तो गांधी जी सोड, गांधी जी ने दिखाया, राइट, ED जोड़ दिया गया। अस हम लोगों को दिखाए कि अस हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर अस टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट। गांधी जी जब हमारा देश गुलाम था तो उस समय उन्होंने बताया कि हमें अपने कपड़े खुद बनाना चाहिए, ये नहीं कि हम दूसरे देश से कपड़े लाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारा जो देश है वो गरीब होते चला जाएगा। Knowing how to make our own cloth by spinning thread from cotton and weaving it into a fabric became a symbol of the freedom struggle and the path to become Atmanirbhar. The cloth made this way is known as khadi. उन्होंने कहा कि हमको आत्मनिर्भर बनना है, हमको दूसरे पे डिपेंडेंट रहना है, और उन्होंने चरखा चलाया, चरखा चला करके धागा तैयार किया और उस धागा से फिर कपड़ा का निर्माण किया। तो ये पैटर्न काफ़ी उस समय चला था और ये फिर एक संकेत व सिंबल बन गया आज़ादी की लड़ाई का, एक संघर्ष, है ना। फ्रीडम स्ट्रगल मीन्स आज़ादी की जो संघर्ष थी। फ्रीडम मीन्स क्या होती है, आज़ादी। फ्रीडम मीन्स आज़ादी, मतलब जैसे हमारा देश आज़ाद नहीं था, आज़ाद हुई का 1947 में। स्ट्रगल मीन्स संघर्ष, ठीक है। वी डू नॉट गेट फाइबर्स, हम लोग फाइबर नहीं पाते हैं। ओनली फ्रॉम कॉटन, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉटन से ही हमको फाइबर मिलता है, बल्कि देयर आर मेनी अदर नेचुरल सोर्सेज टू, और भी प्राकृतिक रूप में इसके स्रोत हैं जहाँ से हमें फाइबर्स मिलते हैं। और क्या क्या हैं, बम्बू, कॉटन, लाइनन, वूल, सिल्क, ठीक है। तो ये आप याद कर लीजिएगा। प्राकृतिक रूप में ईश्वर, प्रकृति में जैसे केला, अमरूद ये सब का पेड़ है ना, उसी तरह से फाइबर्स का भी पेड़ है। कौन कौन है, बम्बू, कॉटन, लाइनन, वूल, सिल्क, ठीक है। सिल्क comes from the cocoon of a small insect called the silk moth. सिल्क जो है, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये सिल्क कहाँ से आता है, सिल्क कम मीन आना, कम्स फ्रॉम कहाँ से, कोकोन ऑफ ए स्मॉल इंसेक्ट, कोकोन ऑफ ए स्मॉल इंसेक्ट कॉल्ड सिल्क मोथ। सिल्क मोथ एक इंसेक्ट है, उसके कोकोन एक पार्ट है, राइट, वहाँ से जो है सिल्क निकलती है। द कोकोन्स आर पुट इन हॉट वाटर, और कोकोन्स को जो है हॉट वाटर में रखा जाता है। तो पहले समझो, सिल्क मोथ एक क्या हो गए, इंसेक्ट हो गए, कीड़ा हो गया, ठीक। वो जो है उससे तैयार होता है कोकोन, मतलब वो अंडे देते हैं और अंडे दे करके वो एक फॉर्म में कोकोन बन जाते हैं। कोकोन क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे। और कोकोन को जो है गर्म पानी में रख दिया गया। द सिल्क थ्रेड इज जेंटली पुल्ड आउट, और गर्म पानी में जब रखा जाता है उसके बाद धीरे धीरे जो सिल्क थ्रेड है उसके अंदर उसको जेंटली, मतलब धीरे धीरे उसको पुल्ड आउट, मतलब बाहर की तरफ खींचा जाता है। एंड देन मेड इनटू थ्रेड, और उसके बाद जो है धागा बनाया जाता है। डेट इज यूज टू मेक सिल्क फैब्रिक, उसी तरह से फिर सिल्क फैब्रिक बनाई जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ओके, एक पिक्चर है, हाँ देखिए, सिल्क वॉर्म एग्स, ये अंडे है, ठीक है, क्या है, अंडे है। अंडे से जो है ये और बड़े हो गए, ये इससे था, ठीक है, ये और क्या हो गए, बड़े हो गए। एंड देन ये बड़े हो गए, यहाँ से मिल गया कैटरपिलर, इसको बोलते हैं कैटरपिलर, ठीक है। और ये बन गया फिर कोकोन, ठीक है, यहाँ से बन गया है कोकोन। कोकोन को फिर गर्म पानी में डाला जाता है, यहाँ से फिर ये बटरफ्लाई, ये जो है ना बटरफ्लाई, ये बटरफ्लाई अंडे देती है और वो अंडे से फिर सिल्क बनती है, ठीक है। तो इसके पिक्चर जो है, थोड़ा सा मैं एक वीडियोस दिखाना चाहूँगा आप लोग को कि सिल्क प्रोडक्शन
बाय इंसेक्ट। ठीक है, और छोटा सा वीडियोज अगर होगा तो देख लेंगे हम लोग। ठीक है जी, छोटा तो नहीं है, बड़ा है। खैर देखते हैं क्या है इसमें। यस, मे बी इंटरेस्टिंग। अब देखिए, ये देखिए, दिखाई दे रहा है आपको? ये देखिए कीड़े है ना, इंसेक्ट। और ये इंसेक्ट को रखा जाता है एक प्रॉपर वे में। देखिए उनके पास एक घर है, दिख रहे हैं, इसमें रखा गया है प्रॉपर वे में, और इसमें कोकन वो देते हैं यहाँ से। ये देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। अब देखिए इसको प्रॉपर वे में रखा जा रहा है, और यहाँ देखिए ये देख रहे हैं ना, इसमें सिल्क वो आ गया। अब इसको वहाँ से निकाला जाता है। ठीक है, देखिए वहाँ से निकाला जा रहा है, और इसको फिर गर्म पानी में डालेगा। ठीक है, देखिए इसमें इंसेक्ट्स भी है। इसी को कोकन बोला गया। ठीक है, उधर जो हम लोग देख रहे थे कोकन। एंड देन नाउ देखिए गर्म पानी में डाला गया। ठीक है, अब गर्म पानी में जैसे ही डाला तो वो देखिए कीड़े मर के खत्म हो गए। कीड़े एक्चुअली वो मर गए। ठीक है, और वो जो धागा है उसको फिर आगे चरखा से निकाल दिया गया। देख रहे हैं? हाँ, समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरह से सिल्क का कपड़ा बनता है। तो जो सिल्क कपड़ा है वो कीड़ा से बनता है। देखिए इस तरह से धागा का निर्माण हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये जो बातें इसमें लिखी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले अंडा दिया, अंडा से बड़ा जो है कीड़ा बना, फिर उससे जो है कोकन बना, और उसमें से फिर धागा को निकाल लिया गया। ठीक है, चलिए सिंथेटिक। अब जो है सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमंस यूजिंग आर्टिफिशियल मटेरियल्स। एक हो गया नेचुरल फाइबर्स और एक हो गया सिंथेटिक फाइबर्स। तो नेचुरल तो हो गया प्राकृतिक में मिलता है, सिंथेटिक फाइबर्स जो अलग तरह के मटेरियल से बनाया जाता है। वी ऑल यूज थिंग्स मेड फ्रॉम बोथ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। वी ऑल यूज, हम लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं दोनों तरह के फाइबर्स, नेचुरल भी और सिंथेटिक भी। तो देखिए नाइलॉन हो गया, रेयॉन हो गया, टेरेलिन हो गया, पोलिस्टर हो गया। तो ये सब जो है सिंथेटिक फाइबर से है। और ऐसा बोला जाता है कि ये सब जो कपड़ा है सिंथेटिक फाइबर का कपड़ा हमें नहीं पहनना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे शरीर को काफ़ी नुकसान होता है, ईचिंग होती है। ठीक, बट इसके भी अपने फ़ायदे हैं। जैसे मान लीजिए आप बड़ा बड़ा पंडाल देखते हैं तो उसमें इन सब कपड़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर उसमें कॉटन यूज किया जाएगा तो ज़्यादा नहीं चल पाएगा, ये काफ़ी मजबूत होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लुक एट सम क्लॉथ्स, बैग्स और अदर थिंग्स यू यूज एवरी डे। लिस्ट सम ऑफ द मटेरियल्स दैट कैन बी यूज। ठीक है, आप अब अपने चारों तरफ कुछ आइटम देखिए। जैसे आप टी शर्ट पहनते हैं, पैंट पहनते हैं, ट्राउजर पहनते हैं, महिला लोग साड़ी पहनती है, तो उस तरह के आइटम के नाम लिखे, आइटम नंबर 1 2 3 4 ऐसे। और वो देखिए वो नेचुरल है कि क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे लेता हूँ टी शर्ट। ठीक है, ले लिया टी शर्ट। तो टी शर्ट में देखा कि मान लीजिए वो नेचुरल है, कॉटन का है, तो इसमें कॉटन में टिक मार देंगे। सिंथेटिक में ऐसे क्रॉस कर देंगे। व्हाट आई लाइक अबाउट इट। अब कहता है कि उस कपड़ा के बारे में आपको क्या पसंद है, वो जो टी शर्ट है उसमें आप क्या पसंद करते हैं। तो मे बी कंफर्टेबल इन वियरिंग, है ना, हो सकता है वो कंफर्टेबल हो, क्या हो, कंफर्टेबल इन वियरिंग, पहनने में। यह हो सकता है कि वो बहुत हल्की हो, लाइट इन वेट, लाइट इन वेट, हल्की हो वजन में। ठीक है, तो ये उसका कुछ गुण हो सकती है। तो वैसे ही आपको और भी कपड़े का इसमें लिस्ट बनाना है, तो आप करेंगे। अब है क्राफ्टिंग विथ नीडल एंड थ्रेड्स। अब जो है हम लोग सुई लेते हैं और धागा और उससे कुछ बनाते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग एक सजेस्ट करूँगा कि आपके घर में अगर कोई ऐसी महिला है या पुरुष हैं जो सुई धागा से कुछ अगर बुनती है तो उनसे आप सीखिए। मैं नहीं सिखा सकता आपको, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे दूर से कैसे सिखा सकता। मुझे आता है थोड़ी थोड़ी
आती है, बचपन में मैं सीखा था। लेकिन यस, आप चूंकि अभी उस उम्र में हैं, आप सीख सकते हैं। तो चलिए, नेचर इज फुल ऑफ अमेजिंग थिंग्स, प्रकृति में बहुत आश्चर्यचकित चीजें हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, डैट की देयर इज ए टीनी लिटिल ग्रीन बर्ड, कि एक छोटी सी हरी पक्षी होती है, डैट स्टिचेस इट्स ऑन नेस्ट, और जो अपने घोंसले से चिपक जाती है ना। स्टिच मिस डैट स्टिचेस इट्स ऑन नेस्ट, सॉरी, स्टिच मतलब होता है सिलाई करना, ठीक है, क्या होती है, सिलाई करना। तो वो खुद से सिलाई करती है, एक पक्षी है वो, ग्रीन बर्ड उसको बोली जाती है, और वो खुद से स्टिच करती है पत्तों को और घोंसला बनाती है, ठीक है। इट इज द टेलर बर्ड, इस बर्ड को बोलते हैं टेलर बर्ड। टेलर मतलब क्या होती है, दर्जी। तो वैसा पक्षी जो दर्जी का काम कर ले तो उसको टेलर बर्ड बोलते हैं। विथ इट्स बीक, वो अपना जो चोंच होती है ना उससे, बीक इट सीव्स द एजेस ऑफ ए बिग लीफ। सीव्स मतलब होता है सिलना, ठीक है, सीव मीन्स सिलाई करना। एज मतलब होती है किनारा, ऑफ ए बिग लीफ टुगेदर बाय यूजिंग प्लांट फाइबर्स और स्पाइडर सिल्क। अब देखिए, ये जो पक्षी है वो अपनी चोंच से फाइबर्स लाती है ना, प्लांट की, और उससे पत्ते को ऐसे दोनों एज पे, किनारे पे ला करके उसको ऐसे सील देती है, ठीक है, और वो घोंसला बनाती है। वेरी नाइस। इट पोक्स होल्स along the edge of the leaf and pulls the thread through its beak like how tailors sew a cloth with a needle and thread to make। मतलब वो जो है ऐसे पत्ते करके और अपने चोंच से मतलब सुई का काम करती है, ऐसे होल कर देती है और फिर उसमें घुसाती है, फिर बाहर से निकाल के फिर होल करके घुसाती है, और ऐसे करके वो सिल देती है, जो कि इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। इसके बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहे, जैसे टेलर बर्ड, ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं अभी। लेट्स डिस्कस अबाउट टेलर बर्ड। सो टेलर बर्ड, यस, सो टेलर बर्ड देखिए, इसका फोटो दिख रहा है। मे बी अगर कोई वीडियो बनाया होगा उसको ऐसा करते हुए, तो मे बी वी कैन सी समथिंग। Shop styles for the first rainy days. It's worth it. Starting Monday, the trench coat code is only $19.99 or rain boots for only $12.99. Sorry. Sit. Why is going to the yes, Taylor Bird. We can see some nest, है ना, कुछ घोंसला हम लोग देख सकते हैं, जो कि काफ़ी सुंदर है, ठीक है। बट एनीवे, अभी वैसा वीडियोस है नहीं, ठीक है बट उसमें टाइम लग जाएगा, और ये चूँकि रिकॉर्डिंग चालू है तो समय बर्बाद हो जाएगा उसमें। ओके, आप लोग देखिएगा। तो थ्रेड टू मेक अ स्लीव, इट पैड्स अप दिस ग्रीन स्लीव टू मेक ए सॉफ्ट एंड सेफ नेस्ट टू ले इट्स एग्स एंड रेज इट्स बेबीज। और इस तरह से वो घोंसला बनाता है और वो अपने बच्चों को जो है वो एक सुरक्षित जगह दे पाती है, इस तरह से घोंसला बना करके। तो आप देख सकते हो नेचर में कैसे जो है पक्षी वो घोंसला जो है सिलाई करके बना रहे हैं, राइट। ओके, यस, एंड देन वी हैव एक्टिविटी नंबर 5। तो एक्टिविटी नंबर पे आप क्या है कि आपके आसपास में बहुत तरह के पत्ते होते होंगे, ठीक है, जैसे पीपर का पत्ता, बरगद का पत्ता, या और बड़े कटहल का पत्ता, राइट। उस पत्ते को लीजिए और उस पत्ते से आप प्लेट बनाइए। उस पत्ते से जो है छोटा सा जो है प्लेट बनाइए, बड़ा सा जो है प्लेट बना सकते हैं, जिसको पत्तल भी बोला जाता है। और ऐसे करके आप एक एक्टिविटीज़ कीजिए। तो मुझे आशा है कि एक्टिविटी आप करेंगे। एक जीके है, क्या है वो, पश्मीना वूल कम्स फ्रॉम ए स्पेशल गोट कॉल्ड द चंगथंगी font. High in the cold mountains of Ladakh, people hand spin and weave this wool into very soft shawls. Okay, पश्मीना वूल ऊन को बोलते हैं, हिंदी में उसको ऊन बोलते हैं, वूल, ठीक है, ऊन।
तो वो एक पश्मीना वूल है जो कि लद्दाख में पाया जाता है और वो बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है, काफ़ी वो कॉस्टली होती है। एनीवे तो एक्टिविटी नंबर 5 आप कर लेंगे, ठीक है। पत्ते लाइए और उसको थोड़ा सा सुखाइए और या फिर आप बिना सुखाए हुए भी आप उसको स्टीच कीजिए और फिर उसको सुखा दीजिए और फिर उसको खाने में यूज कीजिए, ठीक है। एंड देन हैव यू एवर ट्राइड स्टिचिंग, क्या आपने कभी सिलाई की है, स्टिचिंग की है? यू विल नीड ए नीडल एंड ए थ्रेड टू स्टिच ए पीस ऑफ फैब्रिक टुगेदर। कैन यू फिक्स ए टियर और सीव बटन? लेट अस लर्न सिंपली स्टिचिंग। क्या आपने कभी बटन स्टिच किया है? बटन जो शर्ट वगैरह में होता है ना, तो उसको कैसे रख करके उसमें एक सुई होती है, सुई में नीडल डालते हैं और फिर उसको जो है स्टिच करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस चीज़ को आप अपने घर में जिनको आता है उनसे आप सीखिए, या फिर आप दर्जी के पास जाइए उनसे सीखिए, ठीक है। और कपड़ा बनाना सीख लीजिए। अगर आपको कपड़ा बनाने आ जाएगा, कपड़ा सिलने आ जाएगा, राइट, तो ये बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी कला है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और सब कोई तो नौकरी नहीं करेगा ना, किसी को कपड़े बनाने भी आना चाहिए, तो आप दर्जी भी बन सकते हैं और बड़ा टेलर बन सकते हैं, आपका बड़ा दुकान हो सकता है, आप सबका कपड़ा सिल के दे सकते हैं, राइट। तो इट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ बिजनेस। अगर आपको कपड़ा बनाने आ जाएगा तो आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। सो हैव यू एवर सीन समवन स्टिचिंग एट होम और इन योर नेबरहुड? व्हाट वर दे मेकिंग और फिक्सिंग? ये पूछ रहा है कि क्या आपने कभी देखा है अपने घर में या अगल बगल में जो कपड़ा सी रहे हो? अगर वो सी रहे तो क्या सीते हैं वो? लुक एट योर शर्ट और स्कूल बैग, कैन यू फाइंड वेयर द पीसेस हैव बीन स्टिच टुगेदर? और आप अपना शर्ट देखिए, ड्रेस देखिए, तो आप देखिएगा कि उसका स्टिच किया गया है। जैसे मैं ये टी शर्ट देखूँ तो यहाँ पे देखिए ये स्टिच किया गया है, ठीक है। ये वाला अलग है और ये अलग है, और दोनों को फिर जोड़ा गया है और जोड़ करके ये बनाया गया है। अंदर में अगर हम देखेंगे तो धागा होगा, इसमें देखिए बहुत धागे होते हैं। तो उसी तरह से आपका जो टी शर्ट है, आपका ट्राउजर है, या आप शर्ट पहनते हैं, तो आप देखिएगा उसको उसमें धागा से स्टिच किया गया है, उसको सिलाई की गई है, ठीक है। यस। अब देखो एक एक्टिविटी 7 है, इसमें क्या करना है कि देखिए ये एक कपड़ा है, ठीक, और ये देखिए सुई है, आप देख रहे हैं सुई, और उस सुई में पीछे से ऐसे धागा डाल दिया गया और इसको सिलाई किया गया है। तो यहाँ देखिए अंदर ऊपर है, फिर अंदर गया, फिर ऊपर, अंदर ऊपर, अंदर ऊपर, अंदर ऊपर, मतलब इस तरह से, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, समथिंग लाइक दैट। मान लीजिए ये कपड़ा है, ठीक, और ये आपका सुई है, तो ऐसे कर लिया जाता है, ऐसे समथिंग लाइक दैट, अंदर, फिर इस ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, समथिंग लाइक दैट, आप देख सकते हो, राइट। तो ऐसे आप सुई से स्टिच कर सकते हैं। तो आप घर पे ट्राई कीजिएगा, लेकिन हाँ अकेले नहीं, आप अपने घर में जो भी होंगे उनके साथ मिलकर, ठीक है। एक्टिविटी 8, स्टिचिंग क्लॉथ्स टुगेदर। नाउ लेट अस दिस स्टिच टू ब्रिंग 2 पीसेस ऑफ क्लॉथ टुगेदर। अब क्या है, 2 कपड़ा लाइए साथ में, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं पेज को आपको दिखा रहा हूँ, जैसे मान लीजिए पेज है, ठीक, अब इसको 2 भाग में कर दीजिए, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, एक्चुअली आई डोंट वांट टू टीयर दिस बट आई हैव इम्पोर्टेंट थिंग, यस। सो देख लीजिए 2 कपड़ा है, मान लीजिए ऐसे एक कागज है, बट मान लीजिए ऐसा 2 कपड़ा ले लेते हैं और ऐसे आपको सीना है, तो कैसे सिएंगे? तो ऐसे कर देंगे, दोनों 2 टुकड़ा लाएंगे ऐसे पास में, है ना, और पास में ला करके फिर ऐसे खड़ा कर देंगे इस तरह से, ठीक है, दोनों के खड़ा कर दिए और इसमें स्टिच कर देंगे और स्टिच करके फिर ऐसे खोल देंगे। जब खोलेंगे तो ये जो है दोनों जुटी हुई रहेगी। तो इस तरह का आप जो है एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक्टिविटी कीजिए घर में अलग अलग तरह का कपड़ा लीजिए, अलग अलग कलर का कपड़ा लीजिए, उसको जोड़ दीजिए और जोड़ के कुछ कुछ बना दीजिए, ठीक है। तो मुझे लगता है इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। तो आप घर जाइए, सुई लीजिए और इसको बनाइए छुट्टी में, ठीक है। और अपने मम्मी या आपके पापा जो ये सब चीज़ जानते हैं उनसे आप सीखिए, या आप पास में आपके अगर कोई दर्जी है तो उनसे मिलिए। देखिए इस पिक्चर में भी दिखाया गया है, देखो कितना सुंदर है ना। इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखिए ये अलग अलग कपड़ा है, देखिए 1 2 3 4 और चारों कपड़ों को फिर जोड़ दिया गया है, काट करके बढ़िया से एकदम, और काट के उसको जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग कुछ बनाइए, ठीक है, बना करके आप अपने विद्यालय में दिखाइए, अपने घर को सजाइए अलग अलग कलर से, उसमें अलग अलग ये भी आप लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कपड़ा है,
ठीक है, जैसे ये मान लो, और इस पे आप कुछ बना सकते हो, कोई डिजाइन बना सकते हो। जैसे जैसे मान लीजिए ये एक कपड़ा है, ठीक, और इस पे मान लीजिए मुझे लिखना है ए, तो ऐसे ए भी लिख सकते हैं। तो ए ऐसे इस पे लिख करके और उस पे जो है सुई से धागा से कर देंगे तो वो ए आकार का हो जाएगा। ठीक है, तो यू कैन डू दिस एट योर होम। ठीक है, अब एक और इंफॉर्मेशन आ गया, क्या है, बंधनी इज अ टाइप ऑफ टाई डाई where small parts of the cloth are tied and dyed to make dots, circles, and patterns. It is done by hand using just fingers and says. बंधनी is a type of a tie dye. बंधनी, तो बंधनी उसको बोलते हैं जैसे जिसमें हम बांध देते हैं, जैसे बंधनी टाई डाई होती है। पिक्चर देखते हैं, बोलने से काम नहीं चलेगा। बंधनी, यस, तो बंधनी टाई डाई, टाई डाई, यस, साड़ी नहीं यार, बंधनी टाई डाई। अब जो है इसका इमेज आप देखिए, क्यों नहीं दिखा रहा, बंधनी टाई टाई एंड डाई टेक्निक्स, यस, इसमें वैसा पिक्चर आ नहीं रहा है, बट एक राउंड टाइप का होता है। ठीक है, मैं देखा हूँ उसको, और उस पे जो है पूरा लंबा साड़ी जो है ना, या कोई बड़ा कपड़ा भी बनाया जा सकता है, तो उसी चीज़ को इसमें मेंशन किया गया है। ठीक है, where else can we use running stitches in daily life? Where else can use running stitches? हम लोग और कहाँ कहाँ अपने डेली लाइफ में इसको यूज करते हैं और देखते हैं। If one thread breaks in your stitching, what do you think will happen to the rest of the stitches? अब जो है मान लो जब आप स्टिचिंग कर रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, ठीक, और उसमें धागा टूट जाए, फिर क्या होगा? तो फिर क्या होगा, फिर वहीं से हम उसको शुरू करेंगे और धागा को जोड़ देंगे। अब है स्टिच एंड डेकोरेट, आपको सिलना है और सजाना है। ठीक है, तो डिड यू नो डैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग भागों में पीपल यूज मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिचेस, अलग अलग तरह के सिलाई होती है। नोट जस्ट टू ज्वाइन क्लॉथ, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ कपड़े को ज्वाइन करने के लिए, बट टू डेकोरेट इट ब्यूटीफुली टू, और बहुत सुंदर तरीके से इसको सजाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ईच स्टिच, हर बार जब सिलते हैं, टेल्स अस अ स्टोरी ऑफ ए प्लेस, पीपल एंड देयर ट्रेडिशन। जो ईच स्टिच है वो दिखाता है कि वो कहाँ का है, वो किस ट्रेडिशन से बिलोंग करता है, किस प्लेस से बिलोंग करता है, राइट। तो जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज ऑफ इंडिया एंड देयर ओरिजिन। अब देखो, पहला है चिकन और चिकन करी, ये जो डिजाइन इसको बोलते हैं चिकन और चिकन करी, और ये कहाँ हुआ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में। उस दूसरा है बंजारा, कहाँ, राजस्थान। तीसरा देखिए इस तरह का डिजाइन है कंथा, कंथा कहाँ हुई, उड़ीसा, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, लाइक दैट। उसी तरह से गोटा, फुलकारी, टोड़ा, काश्मीरी, कनिंग एम्ब्रॉयडरी, मेघालय में, कश्मीर में, तमिलनाडु में, राइट। तो इस तरह का जो डिज़ाइन है वो अलग अलग प्रदेश से ये बिलोंग करती है। ठीक है, अब कला, ब्लैक कॉटन ग्रोज, जो ब्लैक कॉटन है वो बिना केमिकल्स के वो जो है ग्रो किया जाता है। इट इज़ हैंड स्पन एंड वोवन इनटू ए स्ट्रॉन्ग इको फ्रेंडली फैब्रिक बाय वीव्स इन गुजरात। गुजरात में काला कॉटन बनाया जाता है जो कि बिना केमिकल का होता है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए था, इसको देख लीजिएगा। अब है रिसाइकल, पीपल इन आवर कंट्री रेयरली थ्रो क्लॉथ्स, हमारे देश में जो लोग हैं कपड़ा को नहीं फेंकते हैं। इफ़ द क्लोथ्स नो लॉन्गर फिट अस, अगर वो कपड़ा अब मान लीजिए अब नहीं हो रहा है, छोटा हो गया, वी यूजुअली गिव देम ओवर टू यंगर सिबलिंग टू एनीवन हु कैन यूज देम, हम लोग अपने छोटे भाई बहन को उसको दे देते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, एन एल्डर में मेक समथिंग एल्स फ्रॉम इट, कभी कभी क्या होता है उस कपड़े से हम कुछ और चीज़ बना देते हैं। There is also an old tradition in our country of making beautiful quilts by joining a small pieces together.
हमारे यहाँ पहले भी ये कल्चर रहा है कि जो छोटे छोटे कपड़े हैं उसको लेकर के हम लोग ब्यूटीफुल क्यूल्ट्स बनाते हैं, राइट। क्यूल्ट मीन्स क्या होती है, देखते हैं, QUILT, क्यूल्ट। ओके, मतलब ये रजाई जिसको बोलते हैं, ठीक है, रजाई टाइप का, बेड टाइप का कह सकते हो, बना सकते हो। मतलब कि जो बचा हुआ कपड़ा है उससे जो है एक मोटा सा रजाई बना देगा और उस पर जो है बेड बना देगा सोने के लिए, ठीक है। अब है एग्जीबिशन। ऑफ कोर्स आप कभी कभी जाएंगे दुकानों में तो इस तरह के जो है लहंगा शर्ट है ना, उसको एग्जिबिट किया जाता है, वहाँ पे दिखाया जाता है ताकि जो लोग आए उसको आकर्षित लगे, देखे और देख करके वो खरीद लेंगे। तो बाजार में जो है देखिए यहाँ पे ये कपड़ा है उसके ऊपर लाइट लगाया जाता है ताकि वो ज़्यादा और सुंदर दिखे, ठीक है। और सुंदर दिखने के कारण लोग उसमें आकर्षित होंगे और वो जो है खरीदेंगे, ठीक है। तो ये भी एक टेक्निक होता है चीज़ों को खरीदने का, ठीक। अब है बच्चों, लेट अस रिफ्लेक्ट। अब हमारे पास क्वेश्चन आंसर है, इसको कर लेते हैं। Have you ever used or recycled an old piece of cloth? What did you or your family make from it? Have you ever used? कभी आपने दोबारा जो है कपड़ा यूज किया है? अगर किया है तो वो किस रूप में किया गया है? उससे कुछ नया चीज बनाया है या उसको फिर से पहन लिया है, ऐसा। If one thread breaks in stitched cloth or in woven mat, what might happen? Why is the thread important? अब जो है धागा टूट गया तो फिर क्या होगा? जब आप सीते हैं, ठीक, और धागा टूट गई तो क्या करोगे? तो जो एक धागा मान लो जा रही थी, अब ये टूट गई, तो फिर यहाँ पर एक जो है धागा और उसमें से फिर से बांध दिया जाता है ताकि वो जो आगे हम सिलाई करेंगे तो वो इससे क्या होगा, अटैच होगा, ठीक है। तो उसको क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा कि वेन थ्रेड इज ब्रोकन, ओके, वेन थ्रेड इज ब्रोकन, इन दैट केस two thread is bind together, bind or bonded, two threads bonded together, and further it is stitched, yes। Third, visit a tailor shop or a handloom store with the adult। अब जो है आपके आसपास में अगर कोई दर्जी दुकान है तो वहाँ आप जाइए, या कहीं पे कपड़ा बनता हो, हैंडलूम हो, राइट, वहाँ पे जाइए, उस मशीनों को देखिए एंड देख के फिर बताइए वहाँ पे क्या हो रहा था, ठीक है, यस। फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ वीविंग और स्टिचिंग वर्क इज फेमस इन योर एरिया, स्टेट नेम इट, यस। फिर आप पता कीजिए कि आपके एरिया में किस तरह के जो टेक्निक है, राइट, किस तरह के जो मशीन है वो फेमस है आपके एरिया में या आपके राज्य में, ठीक है। वी शुड नॉट थ्रो द ओल्ड क्लॉथ्स अवे, वाई, हम लोग को जो पुराने कपड़े वो नहीं फेंकने चाहिए, क्यों? क्योंकि उस कपड़े को हम लोग दोबारा यूज कर सकते हैं। अगर वो पहनने लायक है तो पहन लेंगे, अगर पहनने लायक नहीं है तो उससे हम कुछ और बना सकते हैं। एंड बिलो द जंप, ओके, नीचे में ये देखो 6 पॉइंट है। अब इसमें है कि प्रोसेस बताना है कि पहले कौन सा होता है, दूसरा नंबर पे कौन होता है, तीसरा में कौन, चौथा में कौन, पांचवा में कौन, छठा में कौन। तो ये आंसर आपको यहाँ से आएगा। ये जो साइकिल थी ना, ये साइकिल, एक साइकिल थी ना अभी यहाँ पे, यस। पहले क्या हुआ, अंडा दिया, अंडा से क्या हुआ, ये बड़ा हो गया थोड़ा, फिर कैटरपिलर बन गया, फिर कोकून बन गया, कोकून से फिर जो वो चीज़ें निकल गई और फिर वहाँ से बटरफ्लाई बनाती है, एक साइकिल में वो चीज़ें बनती है। तो यहाँ जो ये पैटर्न है वो आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए, एडल्ट मोथ कम्स आउट ऑफ द कोकून, नो। पहला प्रोसेस क्या होती है, एग्स हैच इनटू टीनी कैटरपिलर्स, एग्स हैच इनटू टीनी कैटरपिलर्स, यस, ये एक स्टेप होती है। आई थिंक ये दूसरा स्टेप थी। सिल्क मोथ ले एग्स, यस, पहला स्टेप तो यही है कि वो अंडा देती है, तो पहला क्या हो गई, वो अंडा दी, फिर ये कैटरपिलर्स बनी। द साइकिल बिगिंस अगेन, तो ये तो लास्ट में होगी। एडल्ट मोथ कम्स आउट ऑफ द कोकून, कैटरपिलर्स ईट मलबरी लीव्स एंड ग्रो बिग, यस, 3 नंबर ये होगी। फिर कैटरपिलर्स स्पिन कोकन्स अराउंड देमसेल्व्स, एडल्ट मोथ कम्स आउट ऑफ द कोकून,
कैटरपिलर स्पिन कोकॉन्स अराउंड देमसेल्व्स, यस 4 नंबर, और फी हो जाएगी 5 नंबर, एंड ये 6 नंबर। तो बस यही जो है साइकिल आपको लिखना था। अब लास्ट में है ब्रिंग 5-6 पीसेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स फ्रॉम होम नियर बाई टेलर स्लिप्ड ओवर स्क्रैप्स। अब कहता है अगल बगल में दर्जी होगा तो उसके पास जाइए और उन लोगों के पास छोटा छोटा कपड़ा जो है बच जाता है तो वो वाला लाइए और उसको फिर लिखिए हाउ डज इट फील, स्मूथ रफ। इसमें कैसा है, ये स्मूथ है कि रफ है, कपड़ा स्मूथ या रफ, तो इसको लिख लीजिए यहाँ पे। फिर वो थिक है कि थिन है, पतला है या मोटा है, ठीक, थिक मतलब होता है मोटा, थिन मीन्स पतली। शाइनी यस और नो, शाइनी मतलब चमकीला है या फिर नॉर्मल ऐसे फीका है, शाइनी है तो यस, नहीं है तो नो। स्ट्रेची 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 मतलब होता है कि उसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं कि नहीं, अगर वो स्ट्रेची है तो आप लिखिए यस, नहीं तो नो। व्हाट डू यू थिंक इट इज़ मेड ऑफ, आपको क्या लगता है किससे बना है, सिल्क से बना है, कॉटन से बनी है ना, नायलॉन की बनी हुई है, जिस चीज़ की बनी है उसको यहाँ पे आप लिखिए। तो मुझे लगता है कि ये वाला एक्सपेरिमेंट आप लोग करें।